नमस्कार दोस्तों, क्या आपका बीपी हमेशा हाई रहता है? क्या आप भी एम्लोडिपिन का यूज़ करते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि एम्लोडिपिन हमारे बॉडी में कैसे काम करता है? बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एम्लोडिपिन आखिर क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे एम्लोडिपिन की आखिर यूजेस क्या है और साथ ही हम जानेंगे इनके डोज, इनके साइड इफेक्ट, साथ ही इस दवा की कॉन्ट्राइंडिकेशन को भी हम समझेंगे और इसके बाद हम जानेंगे इनकी सावधानियां को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि डिहाइड्रोपायरिडिन ग्रुप की दवा और इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर यह कैसे काम करती है। तो हमारे ब्लड वेसल्स की मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए जहाँ कैल्शियम की जरूरत होती है तो इनको रोकने का काम करती है। साथ ही एम्लोडिपिन इन मांसपेशियों की कोशिकाओं में मौजूद एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। जब दोस्तों यह कैल्शियम अंदर नहीं जा पाता तो रक्तवाहिकाओं की जो मांसपेशियां होती है वो ढीली हो जाती है और जहां ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम का जाना रुक जाता है तो वहां पर हमारा ब्लड वेसल जो है चौड़ा हो जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की। आखिर किस किस चीज में हम एम्लोडिपिन को सजेस्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की केस में हम एम्लोडिपिन को देते हैं। दूसरा होता है हमारा एंजाइना अटैक यानी कि जो चेस्ट में जो पेन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस कंडीशन में एम्लोडिपिन को देते हैं। तीसरा आता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम करने के लिए हम एम्लोडिपिन को देते हैं। और इसके साथ ही कुछ मामला में कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि जहां पर हमारे वेन्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हम एम्लोडिपिन को देते हैं। अब हम बात करते हैं एम्लोडिपिन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आखिर क्या क्या होता है। तो दोस्तों जैसे हमने बात किया था कि ब्लड वेसल्स की दीवारों में मौजूद जो कैल्शियम की प्रवेश होती है उनको रोक देती है और इसके साथ ही नसें जो है फैल जाती है यानी कि हमारे जो वेन्स होती है उनका वेसोडायलेशन होता है और जिससे कि बीपी कम हो जाता है। दोस्तों हार्ट पर भी लोड कम पड़ता है और जिससे कि चेस्ट पेन में भी राहत मिलती है। तो ये रहा इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम बात करते हैं इनकी डोज की। तो 5 mg आपको प्रतिदिन लेना होता है और यह दोस्तों 10 mg तक बढ़ाया जा सकता है। वो एक डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितनी mg तक लेना है। अगर हम बात करें एक एडल्ट की यानी कि जो वयस्क होते हैं वहाँ पर अगर ज़्यादा उम्र हो जाती है और वहाँ पर हार्ट कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ पर 2.5 mg से शुरू किया जाता है। साथ ही इस दवा को दिन में एक बार लेना होता है और आप इसको किसी भी समय पर ले सकते हैं। जहाँ आपको जो समस्या दिखता है वहाँ पर आप इसको ले सकते हो। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इनकी साइड इफेक्ट की कि आखिर इसके अंदर कौन कौन सा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है कि पैरों में सूजन यानी कि एंकल एडिमा। दोस्तों यहाँ पर सिर दर्द, चक्कर का आना, साथ ही बॉडी में थकान लगना, दोस्तों चेहरे पर खुजली होना और साथ ही दिल की धड़कन का तेज हो जाना यानी कि पल्पिटेशन होना, जहां पर धड़कन बार बार धड़कता है। तो इस कंडीशन में कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। अगर आपका बीपी बहुत कम हो गया है तब उस कंडीशन में एम्लोडिपिन को सजेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि हमारा जो हार्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है, जिससे बॉडी को ब्लड सप्लाई भी बहुत कम होती है। दोस्तों सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस यानी कि हमारा जो हार्ट का एओर्टिक वाल्व होती है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है यानी कि पतला हो जाता है, जहाँ पर ब्लड अच्छे से बॉडी तक नहीं पहुँच पाता। अगर किसी को दवा से एलर्जी है तब उस कंडीशन में भी एम्लोडिपिन को नहीं देते हैं। साथ ही दोस्तों किसी दवा के साथ यह अगर इंटरेक्शन कर देता है, जहां पर कुछ दवाएं होती हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स और साथ ही अल्कोहल, कुछ ग्रेप फ्रूट जूस होती है जैसे कि संतरा, मौसम्बी का जूस, इन सब के साथ भी दवाएं इंटरेक्शन करती है। चलिए अब जानते हैं कि इनके कौन कौन से ब्रांड नेम आपको मार्केट में देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे ज्यादा एम्लोडिपिन का जो ब्रांड नेम चलता है एम्लोकाइंड होता है। इसके बाद दोस्तों एमलॉन्ग, एमलीप, स्टेमलो, एम्लोवास और एम्लोपिन, ये सभी ब्रांड नेम आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, जो सबसे ज्यादा फेमस मार्केट में चलने वाली ब्रांड नेम होती है। आपको मार्केट में ब्रांड नेम के अलावा एम्लोडिपिन की जेनरिक मेडिसिन भी देखने को मिल जाता है, जहां पर दोस्तों आप इनको भी ले सकते हैं, जहां पर वो आपको सस्ती पड़ती हैं, लेकिन ब्रांड सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जाता है। हमने अब दवा के बारे में बहुत कुछ जान लिए। कुछ सावधानियां हैं जहां पर दोस्तों लीवर डिसीज में सावधानी रखनी चाहिए। प्रेगनेंसी के केस में डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अगर किसी के पैरों में पहले से सूजन हो रखा है तब उस कंडीशन में भी डॉक्टर से बातचीत करके ही लेना चाहिए। और दोस्तों एम्लोडिपिन मेडिसिन अपने मन से कभी बंद नहीं करना, एक डॉक्टर की सलाह से ही आपको बंद करना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो और आपको थोड़ा सा भी हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हम नए नए वीडियो के साथ, नए नए मेडिसिन के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।